जय निषाद राज, जय निषाद संस्कृति। साथियों, आज हम आप लोगों को हिरण्यकश्यप धर्मनिष्ठ राजा या राक्षस थे, इसके विषय में बताएंगे कि हिरण्यकश्यप एक राजा थे। वो अत्याचारी राजा थे, धर्मनिष्ठ राजा थे कि वो राक्षस थे। इसके विषय में आज हम आप लोगों को बताएंगे। साथियों, हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा जारी किताब है। बड़े बड़े भागवत प्रवचनकर्ता इसी किताब के सहारे लोगों को धर्मोपदेश देते हैं। ये वही किताब है और ये प्रथम खंड है किताब का। इसी किताब के प्रथम खंड के तृतीय स्कंध में अध्याय नंबर 17 पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म तथा उसके साथ भगवान विष्णु की जो लड़ाइयां हुई हैं, इसके विषय में बताया गया है। ये है अथ सप्तदशो अध्याय, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। इसी किताब में बताया गया है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों सहोदर भाई हैं, सगे भाई हैं। और जब हिरण्यकश्यप का जन्म होता है तो इस पृथ्वी पर तमाम उल्कापिंड निकलते हैं, हवाएं सांस सांस करने लगती हैं, आसमान से पीप की बरसात होती है, पहाड़ हिल जाते हैं, समुद्र दुखी व्यक्ति के समान रोने लगता है, उसमें तमाम तरंगे निकलने लगती हैं, आग और पत्थरों की बौछार होने लगती है। अतः यूं कहा जाए कि जब हिरण्यकश्यप का जन्म होता है उस समय तमाम अनिष्टकारी वायुमंडल में तमाम अनिष्टकारी कार्य होने लगते हैं। इससे साबित हो जाता है, इससे देखने में आता है, इससे जन सामान्य को समझ में आता है कि कहीं कोई विशेष अनिष्ट होने वाला है। इस प्रकार जन्म होता है और जन्म होने के बाद धीरे धीरे करके जब बड़े होते हैं, हिरण्यकश्यप राजा बनते हैं। जब हिरण्यकश्यप राजा बनते हैं, उसी के बाद तमाम उनके जितने भी कृतित्व रहते हैं, उनके कार्य रहते हैं, उससे तीनों लोकों के मालिक, तीनों लोकों के उद्धारक, परम पिता परमेश्वर जिन्हें कहा जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु, हिरण्यकश्यप के कार्य से दुखी हो जाते हैं और वो अवतार लेते हैं। नरसिंह का अवतार लेते हैं और नरसिंह का अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को संध्या वेला में उसकी हत्या कर देते हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप बहुत ही बड़ा अत्याचारी, पापी और एक महान राक्षस था। इस वसुंधरा से, इस धरती से, इस भारत भूमि से श्री हरि विष्णु, तीनों लोकों के मालिक भगवान विष्णु, हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस को उसका मर्दन करके, उसको मार करके, उसकी हत्या करके इस पृथ्वी से एक राक्षस को खत्म करते हैं
अब आता है दूसरा स्तर, जिसमें कहा गया कि हिरण्यकश्यप एक धर्मनिष्ठ एवं राजा थे। अभी आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आपने देखा कि हिरण्यकश्यप महान पापी, अत्याचारी और अन्यायी राक्षस था, जिसे श्री हरिविष्णु ने उसे परम धाम पहुंचा दिया। दूसरे नंबर पर आता है कि महाराजा हिरण्यकश्यप एक धर्मनिष्ठ राजा थे। इसके लिए साथियों हमारे पास एक पंचांग है। ये पंचांग है, ये पंचांग है हमारे पास, जिसमें दिया गया है श्री काशी विश्वनाथ पंचांग, शिव मूर्ति ऋकेश हिंदी पंचांग, श्री मंगलमूर्ते गणाधिपतये नमः। ये काशी के द्वारा जारी होता है। अवध क्षेत्र, काशी के क्षेत्र, जितने भी इधर प्रांत हैं, लगभग क्षेत्रों में ये प्रमाणिक पत्रा है, जिसे पत्रा कहा जाता है, प्रमाणिक पंचांग है, जिसे सामान्य ग्रामीण भाषा में पत्रा भी कहा जाता है। इसी को देख करके लोग शुभ मुहूर्त, विवाह आदि तमाम कर्मकांड, गृह प्रवेश आदि जितने भी शुभ मुहूर्त होते हैं, कर्मकांड होते हैं, इसी को देख करके उसका निर्धारण किया जाता है। किसी के भविष्य का यदि वर्णन करना हो, किसी के भविष्य के विषय में बताना हो, इसी पंचांग को देखकर लोग उसका भविष्य बताते हैं। इसी पंचांग ऋकेश हिंदी पंचांग में इसी में दिया गया है। पहले आप जैसा ही पेज इसको पलटते हैं, फर्स्ट जो इसकी दस्ती बनी है, इसका आवरण जो बना है, आवरण के पीछे भाग पर दिया गया है। इसमें दिया गया है प्रसंगानुसार चतुर्युग व्यवस्था, मतलब चारों युग के व्यवस्था के विषय में इसमें दिया गया है। ये क्या दिया गया है? प्रसंगानुसार चतुर्युग व्यवस्था। कार्तिक शुक्ल नवमी प्रथम प्रहर श्रवण नक्षत्र एवं वृद्धि योग में कृतयुग की उत्पत्ति हुई। संध्या संध्यांश के सहित कृतयुग का मान 17,28,000 सौर वर्ष है। इस युग में भगवान के मत्स्य, कूर्म, वराह एवं नरसिंह अवतार हुए। उस समय पाप शून्य तथा पूर्ण 20 था। इस युग में हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, बलि, बाणासुर आदि धर्मनिष्ठ एवं राजा थे। अब बात ये आती है, जब चतुर्युग की व्यवस्था का जो अध्ययन अगर किया जाता है कि चार युग में किस किस समय कौन कौन से राजा थे, भगवान के कौन कौन से अवतार हुए हैं, तो उस जो पहला युग था जिसे सतयुग कहा जाता है, उस सतयुग में महान प्रतापी राजा महाराज हिरण्यकश्यप हुए, जिसमें अभी आपने देखा स्पष्ट रूप से पंचांग में दिया गया है कि उस समय पाप शून्य था और पूर्ण 20 आना। ये 20 का मतलब है 20 आना जो होता था, 20 आना का मतलब है 100%। सतयुग में पाप शून्य और पूर्ण 100% हुआ करता था, पाप 0 पूर्ण 100%। तो जब पाप उस समय था ही नहीं, सतयुग के दौरान इस धरा पर, वसुंधरा पर, भारत भूमि पर जिस समय महाराजा हिरण्यकश्यप राजा हुआ करते थे, बलि, बाणासुर, प्रहलाद राजा हुआ करते थे, उस दौरान पाप शून्य था। तो ऐसी कौन सी ऐसी विपदा आ गई इस भारत भूमि पर कि श्री हरिविष्णु को अवतार लेना पड़ा, और अवतार लेकर के महाराजा हिरण्यकश्यप जैसे महान प्रतापी राजा को उसकी हत्या करके उसकी इस राजपाट को समाप्त किया गया। अब यहां पर देखा जाता है तो लोगों को, आम जन को समझाने के लिए दूसरी पुस्तक है जिसमें दिया गया है, जिसको कहा जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो जनता में सामान्य सा व्यक्ति उस किताब को लेकर के पढ़ सकता है कि सतयुग के समय जब महाराजा हिरण्यकश्यप हुए थे, उस दौरान उन्होंने कौन कौन से पाप, कौन कौन से अनिष्ट कार्य किए। और वहीं पर दूसरी जो पुस्तक चलती है जिसे पंचांग कहा जाता है, जो सबसे प्रमाणिक मानी जाती है, जिस पर धार्मिक लोग जो है
अपने अनुसार से पंचांग को देख करके, तिथियों की गणना करके लोगों के शुभ और अशुभ मुहूर्त और लोगों के शुभ और अशुभ के कल्याण के लिए बात रखते हैं। उसी में दिया गया है कि महान प्रतापी राजा हुआ करते थे महाराज हिरण्यकश्यप, वो पाप उस समय नहीं था। तो ये देखने में आता है कि आम जन को पढ़ने के लिए एक अलग पुस्तक बनाई गई है और सिर्फ जानकार लोगों के लिए एक विशेष समुदाय को पढ़ने के लिए एक अलग जो पुस्तक बनी है जिसे पंचांग कहा जाता है, वो विशेष एक समुदाय उस पंचांग का अध्ययन करता है, जिसमें दिया गया है उस पंचांग में कि महाराजा हिरण्यकश्यप एक धर्मनिष्ठ राजा थे। जो उस पंचांग को पढ़ेगा वो जानेगा कि महाराजा हिरण्यकश्यप धर्मनिष्ठ थे, और जो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेगा वो समझेगा कि महाराजा हिरण्यकश्यप महान अत्याचारी, पापी, कुकर्मी और दुष्ट राजा थे। वो एक राक्षस थे। क्योंकि पंचांग को पढ़ने के लिए एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है और श्रीमद् भागवत को पढ़ने के लिए सामान्य व्यक्ति पढ़ सकता है। इसलिए एक विशेष समुदाय को पढ़ने के लिए उसको ये बताया जाता है, वो समुदाय अपने आप में जाने कि महाराजा हिरण्यकश्यप बलि बाणासुर एक धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन उन्हें श्री हरि विष्णु जी ने परम धाम को पहुंचा दिया। और आम व्यक्ति जाने कि महाराजा हिरण्यकश्यप राजा ना हो करके एक राक्षस थे, पापी थे, अत्याचारी थे। इसीलिए भगवान त्रिलोकीनाथ श्री हरि विष्णु ने उन्हें अपने द्वारा उनकी हत्या करके उन्हें पृथ्वी से नष्ट कर दिया। तो साथियों, महाराजा हिरण्यकश्यप एक महान प्रतापी राजा थे। उनकी हत्या किस प्रकार किया गया है, उनकी हत्या क्यों की गई, किस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनकी हत्या की गई, आगे के वीडियो में हम आप लोगों को उसके विषय में बताएंगे, प्रमाणिक आपके पास एविडेंस रखेंगे। इसीलिए आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय निषाद राज, जय निषाद संस्कृति।